मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी को हरे कृष्णा और पुनः स्वागत सभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय अध्याय 9। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ना। अध्याय 9 बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो पहले हम देखेंगे, थोड़ा पुनरावृत्ति करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? तो हमने जैसे देखा, प्रथम अध्याय में हमने क्या देखा कि युद्ध भूमि के लिए सारे योद्धा तैयार है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो संजय उत्तर देते हैं। इस प्रकार फिर सैन्यों निरीक्षण करते हैं और दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए भगवान को अर्जुन कहते हैं रथ को। जब वहां जाके अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पारिवारिक संबंधियों को, मित्र को, गुरुजनों को देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। तो फिर क्या होता है, दूसरे अध्याय में भगवान फिर बताते हैं कि हमें किस पे अपना करुणा दया करनी चाहिए, शरीर पे या आत्मा पे। जैसे वहां बताते हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हम उसके वस्त्र को बचाएंगे या उस व्यक्ति को। तो ये शरीर क्या है ना, कपड़े की तरह है। फिर कैसे आत्मज्ञान देते हैं भगवान, कैसे आत्मा देहांतरण करता है उसके बारे में बताते हैं। फिर अर्जुन को अपना कर्तव्य समझाते हैं। ठीक है। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म ज्ञान देते हैं, कर्म योग क्या है, कैसे कर्म करना चाहिए। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं कि कैसे गीता गीता का इतिहास के बारे में बताते हैं, कैसे गीता आई। फिर भगवान अपने प्रकट की, क्यों भगवान प्रकट होते हैं, कैसे होते हैं, भगवान को जानने से क्या लाभ, इसके बारे में बताए। फिर पांचवें अध्याय में भगवान क्या है कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है उसके बारे में बताए। फिर शांति सूत्र भी बताए। छठे अध्याय में फिर भगवान भक्ति योग के बारे में बताए कि भक्ति योग क्या है। छठे अध्याय में भगवान ने बताया कि योग क्या है ना, कि योग के द्वारा हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं उसके बारे में बताए। अष्टांग योग के बारे में बताए, है ना। उसके बाद सातवें अध्याय में भगवान अपने भक्ति का जो प्रारंभ करते हैं कि कैसे भगवान हर जगह, हर कहीं हम भगवान को समझ पाते हैं। फिर भगवान बताते हैं कैसे हजार मनुष्यों में कोई अकेला ही क्यों भक्ति के लिए आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद आठवें अध्याय में भगवान बताते हैं कि उनका जैसे कैसे उनका धाम कैसा है। ब्रह्मा लोक तक सब कुछ क्या है ना, पुनरावृत्ति होता है, लेकिन भगवान का अपना एक धाम है जहाँ पे जाकर कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। अब ये जो अध्याय 9 है, इस अध्याय 9 के बारे में भगवान बताते हैं। तो वैसे तो 7 से 12 जो चैप्टर है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता के बीच में है। क्रीम, है ना, क्रीम जैसे बीच में रहता है। उनमें से भी 9 और 10 जो है वो मीठे से भी मीठा है। तो इस अध्याय में भगवान
जो अंत वाला श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भगवान भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है उसके बारे में बताएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज गुह्य हो गया परम गुह्य ज्ञान। एक तो गुह्य ज्ञान है सीक्रेट, ये टॉप से टॉप सीक्रेट परम गुह्य, ठीक है, तो वो बता दे। तो क्या कह रहे हैं देखिए, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान जो भी अध्याय प्रारंभ करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ एक शब्द आया है अनसूयवे। अनसूयवे अर्थात कभी भी ईर्षा नहीं करते। भगवान अर्जुन को क्या कहते, इससे पहले भक्तोति में सखा चेति, यानी भगवान उनका भक्त और परम सखा है। तो जब तक भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो ना ही हम भगवत गीता को समझ पाएंगे और ना ही भगवान को समझ। जैसे धृतराष्ट्र ने भी संजय के द्वारा भगवत गीता सुनी, परंतु वो भगवान से ईर्षा करता था। इस ईर्षा के कारण वो भगवत गीता को या भगवान को समझ नहीं पाया, है ना। आगे प्रभुपाद देखिए इसमें बताते हैं कि इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। यानी जो भक्ति है ये 9 प्रकार की है। जो इसको क्या बोलते हैं, जो इसका शुद्ध भक्ति कैसे ना 9 चरणों में मिल सकती है, क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवना अर्चना वंदना दास सख्य तथा आत्मा। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भगवान तक उठ पाता है। तो ये नवदा भक्ति है ना। अब और क्या है ना, इस श्लोक का अनुस्वेय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्वान भी भगवत गीता में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। तो हम देखेंगे मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता है जो उसके टीकाएं लिखी गई है ना। लगभग 800 से ज्यादा आपको मिल जाएंगे बाजार में। लेकिन इसके जो टीकाएं हैं वो प्रामाणिक नहीं है, गुरु परंपरा से नहीं आते। दूसरा, ये लोग कृष्ण को घृणा करते हैं, वो लोग कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते। तो जब भगवान ही नहीं मानते और भगवत गीता लिखेंगे तो वो कितना शुद्ध होगा, आप ये समझिए। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए, बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्यों अशुद्ध व्याख्या होती है, क्योंकि भगवत गीता का मुख्य शब्द तो भगवान है ना, उनके मुख से निकली है, इसलिए इसका नाम भगवत गीता है ना। तो क्योंकि वो कृष्ण के प्रति ईर्षा रखते हैं, अतः उनकी टीका व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्षालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ही ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो बार बार हर कोई कह रहा है, अगर प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं होगा तो वो टीका पूर्ण नहीं माना जाएगा। फिर देखिए फिर क्या कह रहे हैं भगवान, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ना यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोप है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्येक अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान की कितना महानता और महत्व। पहले देखिए राज विद्या, यानी सब विद्याओं में ये राजा है ना। जीवन के वास्तविक समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। जो भी हम आज जो भौतिक विद्या लेते हैं उससे हम नहीं पा सकते। हमें दोनों चाहिए, विद्या विद्याम च अविद्याम च। ये एक क्या है ना, ईशोपनिषद का श्लोक है, जिसमें कहा गया है हम विद्या लेंगे, अविद्या लेंगे तो विद्या भी लेने पड़ेंगे।
जो भी हमारे भौतिक ज्ञान है वो अविद्या है। प्रकृत विद्या क्या है? आध्यात्म विद्या। आगे 10वां अध्याय में भगवान बताएंगे कि विद्याओं में आध्यात्म विद्या है ना। तो ये जो आध्यात्म विद्या, तो ये क्या है ना, हमें दोनों ज्ञान चाहिए। तो ये राज विद्या है। दूसरा क्या है? राजगुह्यम, यानी सबसे परम गुह्यतम ज्ञान। जैसे आत्मा का ज्ञान क्या है? गुह्य ज्ञान है। राजगुह्य जो भगवान और भक्त के बारे में होते हैं। और क्या होता है, मतलब आत्मा के ज्ञान से भी परम गुह्य ज्ञान, है ना। जैसे आप समझिए, गंगा भगवान के चरण कमल से निकली है, तो कितना पवित्र है। तो सोचिए, ये भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकला है, तो कितना पवित्र होगा, है या नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं? बहुत पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज है बिल्कुल। आप जीवन में देखिए भगवत गीता कितना प्रैक्टिकल हमारे लिए है। और क्या है? सुसुखम कर्तुम अप्ययम। तो ये सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है और कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे कि भगवान की सेवा, जितनी भी बार हम भगवान की सेवा करेंगे हमें नया नया आनंद मिलेगा, नया आनंद की अनुभूति होगी। ये कभी भी खत्म नहीं होता। आप कभी एक पिक्चर 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, फिर उसका आपको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन सोचिए, हम कब से वही पता है कि जब रामलीला होती है वही राम आएंगे, वही रावण माता सीता को ले जाएगा, लेकिन हनुमान आएंगे बचाएंगे, वही चल रहा है हजारों लाखों साल से। देखिए, हम ये सुन के आ रहे हैं और कितने सालों से हम रामलीला देख रहे हैं, फिर भी हम जब भी देखते हैं हमें नया नया लगता है। कोरोना के समय में जब रामायण चली, महाभारत चली, तो सोचिए कितने लोगों ने उसे देखा, है ना। तो जो भगवान की सेवा है, कभी भी ये समाप्त नहीं होती, हमेशा नया नया आनंद देते हैं। फिर भगवान क्या करे? हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो जो भगवान का ये ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान भक्ति, जो ये ज्ञान को ग्रहण नहीं करते उनके साथ क्या होता है, उनकी गति क्या होती है ना, ये जो मृत्यु की जगत में उनको वापस आना पड़ता है। जन्म होंगे, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म होंगे, ये चक्र में फंसे रहेंगे। जो क्या होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कभी इस योनि में कभी इस योनि में, ये चलता रहता है। तो क्या करना चाहिए ना, अगर वो भगवान के शरण में चले जाएंगे तो पालेंगे। भगवान का एक बहुत ही सुंदर नाम है, मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति देता है। केवल भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। भगवान क्या कहते हैं? माम वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो केवल भगवान के शरण में जाने से ही इस माया से हम मुक्त हो सकते हैं। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, है या नहीं। तो मतः परंतर नान्यात् किंचिदास्ति धनंजय, मयि सर्व इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइव। 7वें अध्याय में भगवान ये कहा था। क्या कहा था? मेरे सिवा दुनिया में और कोई नहीं है, संपूर्ण जगत मेरे पे आश्रय करता है। कैसे? जैसे कि मणिया एक धागे पे गुथी हुई है, भगवान नहीं दिखते, धागा भी नहीं दिखता ना, लेकिन सब चीज, सारे मणिया उस धागे पे, मोतियां सारे धागे पे आश्रित है। कहीं पे धागा टूट गया तो सब बिखर जाए। तो भगवान वैसे ही कह रहे, ये संपूर्ण जगत भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। सब जीव भगवान में, लेकिन भगवान उनसे अलग है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान सृष्टि का अंश नहीं है, सृष्टि भगवान का अंश है।
सब चीज भगवान से आता है, 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे सारे चीज का वो कारण है ना। कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में। भगवान कह रहे हैं सभी वस्तु भगवान से है, भगवान का ऐश्वर्य इतना है, सबका पालक है, सब चीज भगवान से है, लेकिन भगवान उसके अंदर नहीं है, भगवान उसका अंश नहीं है। कैसे? ना जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रलय वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित मानो। तो वायु हर जगह व्याप्त है, पर आकाश में नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त है ना। हर चीज, सब चीज भगवान में है, लेकिन भगवान उसके अंदर नहीं है। भगवान जैसे ये सृष्टि भगवान से है, भगवान के अंदर है, लेकिन वो भगवान सृष्टि में अलग है। कैसे? ना जैसे भगवान ने जब मुंह खोला, यशोदा माता ने भगवान के मुंह के अंदर क्या देखा? विराट सृष्टि को देखा। भगवान कहाँ थे? सृष्टि के अंदर थे। सृष्टि कहाँ था? भगवान के मुंह में, है या नहीं? तो भगवान ही ऐसे ही दिखा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से क्या होता है ना, बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है ना। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, अभी मैं दोबारा देखिए कैसे ना। भगवान क्या रहे हैं कि जितना पूरा जगत है तो भगवान के अधीन है। भगवान का इच्छा से ये प्रकट होता है और इच्छा से विनष्ट। जैसे कल मैंने बताया था, भगवान का एक जो विष्णु में पुरुष अवतार में एक क्या है, महाविष्णु, है ना। उनके रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है ना। फिर हर एक में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो चले जाते हैं। फिर उनके जो नाभि से कमलनाट से कौन, ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और कमलनाल में एक ब्रह्मांड होता है। जैसे ये हमारे ग्रह, बीच वाले हमारा पृथ्वी होता है, ऊपर ऊर्ध्वलोक होते हैं, नीचे अधोलोक होते हैं, है ना। ऐसा रहता है। अब फिर हर एक जीव जो ब्रह्मांड में सृष्टि हुई, हर एक जीव के अंदर क्या है ना, परमाणु तक क्षीरोदक के रूप में भगवान उसके अंदर चले। फिर जब प्रलय होता है अंत में, सब चीज क्या होता है, भगवान के अंदर विनष्ट हो जाता है। तो एक तरीके से भगवान, फिर जब सृष्टि होती है फिर आ जाते हैं सब। तो एक तरीके से भगवान हमें बार बार चांस दे रहे हैं। सृष्टि करके देखो, तुम अब पैदा हो गए, प्रलय होगा फिर चले जाओगे, इस बीच तुम क्या करो, अगर मनुष्य योनि में आ गए हो तो कम से कम भक्ति तो करो, मेरे पास तो आओ। तो भगवान भक्ति करने का बहुत बहुत चांस देते हैं, बहुत बार बार हमें अवसर देते हैं। क्या कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन हम फिर भी नहीं जाते, है ना। अब क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, है ना। वो क्या करते हैं ना, बोलते हैं हम प्रकृति पूजक है, हम प्रकृति को मानते हैं। तो प्रकृति भी क्या है, किसके निर्देशन में काम करती है, अपने आप तो नहीं होता। गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है, बारिश के मौसम में बारिश होती है, अलग समय में तो नहीं होता। तो ये कैसे नियंत्रण होता है ना। प्रकृति भी, भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्ष है ना प्रकृति, तो प्रकृति भी भगवान के निर्देशन में ही काम करती है। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को मानते, उनके लिए क्या है, ये समझना होगा कि इसके पीछे कोई नहीं। अब हम जैसे जाते हैं एटीएम मशीन, इधर कार्ड डाले, पिन डाले, पैसा आ गया, तो क्या अपने आप होता है? भले हमें लग रहा हो अपने आप हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों की बुद्धि होती है, कितने लोगों का होता है या नहीं, माइंड होती है, कि किसी ने मशीन बनाया, किसी ने उसमें सॉफ्टवेयर डाला, है ना, किसी ने उसमें पैसा रखा,
तभी तो ये काम कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने तो ये प्रकृति का निर्माण किया है, उनके द्वारा ही तो चल रही है। तो प्रकृति क्या है? माता है, और हम पुत्र है। तो भगवान क्या है? हमारे पिता है। अब देखेंगे, जैसे प्रकृति की बात करी, पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री कोण में झुकी हुई है। अगर थोड़ा सा भी इसका एंगल चेंज हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये 23.5 डिग्री में क्यों झुकी हुई है? फिर अपने आप तो नहीं होता, हम देखते हैं यहाँ से हमें कोई सैटेलाइट बाहर ऊपर भेजना होता है तो कितना समय लगता है, उसमें कितना पैसा लगता है, और गारंटी भी नहीं है कि वो सफल हो पाएगा नहीं पाएगा। और अगर चला भी गया तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अब हम देखते हैं कि आकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इतने ग्रह नक्षत्र अपने आप घूम रहे हैं, उनको तो कुछ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। तो ये समझना होगा कि इसके पीछे भगवान का हाथ है ना। फिर आगे भगवान का, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं न जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। न जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वह मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान का उपहास करते हैं, उन्हें नहीं मानते, उन्हें सामान्य मनुष्य समझकर उपहास करते हैं। तो मूर्ख लोग उनकी तरह ही भगवान को समझते हैं, भगवान की जो लौकिक और अलौकिक लीलाओं को समझ नहीं पाते। भगवान के लौकिक लीलाएं क्या है? जैसे भगवान माखन चुरा, है ना, सांसारिक लीलाएं हो गई। अलौकिक लीलाएं क्या है? गोवर्धन को उठा लेना, है ना, असुरों का संहार करना। तो मूर्ख ये नहीं देख पाते, मूर्ख ये समझ नहीं पाते। जैसे मैंने पहले भी कहा था, राष्ट्रपति जब जेल में जाते हैं तो वो किस लिए जाते हैं? कि कैदियों का उद्धार करने, है ना, थोड़ी वो कोई जुर्म किए जो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग समझते हैं ये भी जुर्म किया है। तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। जब भगवान स्वयं अवस्थित थे, दुर्योधन जैसे लोग उन्हें समझ नहीं पाए कि ये खुद स्वयं भगवान, है ना। तो ये तो हर समय रहते हैं। तो फिर क्या होता है ना, मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुसरण सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग भगवान के प्रति ईर्षा करते हैं, उपहास करते हैं, उनका क्या होता है ना। तो आसुरी लोग जो उपहास करते हैं उनका क्या होता है ना, ऐसे लोगों का सारा ज्ञान, है ना, और क्या है ना, सारे सकाम कर्म सब व्यर्थ चले जाते हैं। मोघ सा मोघ कर्म मोघ ज्ञाना विचेत, ये सब उनका नष्ट हो जाता है। अब भगवान देखिए, ये तो बता दिया आसुरी। अब भगवान महात्मा कौन है, उनके लक्षण कैसे हैं, कैसे महात्मा होते हैं? सिर्फ नाम महात्मा रखने से नहीं होता, असली महात्मा कौन है, उनका लक्षण क्या है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान, जो भगवान के भक्त है उनका स्वभाव क्या है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। न हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के सहित वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, किंतु वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान में जानते हैं। तो जो भगवान के भक्तों का स्वभाव है, जो महात्मा है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है? भजन्त्य अनन्य मनसो। तो भगवान का वो निरंतर अनन्य मन से भजन करते हैं, और ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो भगवान का क्या है ना, अविनाशी के रूप में वो जानते हैं, इसलिए भगवान का वो निरंतर भजन करते हैं, है ना। भगवान को आदि तथा अविनाशी के रूप में वो जानते हैं। तो भगवान को निरंतर क्या करते हैं? भजन करते हैं। यही असली महात्मा है, नाम लेने से महात्मा नहीं हो जाता। फिर उनका लक्षण क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः
नमस्तन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्माओं को क्या लक्षण है? सततम कीर्तयन्तो माम, यानी भगवान का हमेशा निरंतर कीर्तन करते रहना, और भगवान का प्रचार प्रसार, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद, है ना, भगवान का प्रचार अंत समय तक करते रहे। अमेरिका में, पूरे विश्व भर में कर दिए। और जब तक उनकी मृत्युशैया पे वो पड़े थे ना, आखिरी समय था, तब भी वो अपने गुरु के आदर्शों का पालन कर रहे थे। सैया पे अंत समय में लेट के भी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, है ना, अनुवाद कर रहे थे इंग्लिश में। सोचिए, ऐसे होते हैं महात्मा। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तच्च दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ वो प्रयास करते हैं, नमस्कार करते हैं, हर चीज को मानते हैं, कभी भी उससे चूकते नहीं। ऐसे होते हैं महात्मा। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार यजुरेव च। ना, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो वास्तव में भगवान ही सबके वास्तविक माता पिता और पितामह है ना। और उनका जो घर है, वही हमारा वास्तविक घर है, हमारा वास्तविक एड्रेस भगवान का घर ही है। तो हमें भगवान की भक्ति गंभीरता से करनी। तो वो संसार के जो माता पिता जितने भी हमारे हैं, सभी को हमें भगवान की भक्ति में लगाना है, अपने परिवार को, सबको। वो ना, देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा अपने परिवार से अलग हो गया है, खो गया है, हम उसे चॉकलेट बिस्किट देके एक दो घंटा तो चुप करा सकते हैं, खुश दे सकते हैं। लेकिन वास्तविक उसको कब खुशी मिलेगी? जब उसे हम आप उसके परिवार से मिला देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ हम जितना अपने परिवार जन है, जितने भी हमारे दोस्त मित्र है, वो सब भगवान कह रहे हैं ना, सबका ब्रह्मांड का पिता, माता पितामह है, आश्रय है। तो अगर हम सबको भक्ति में जोड़ के भगवान के पास पहुंचा पाएंगे, तो यही होगा सबसे असली जोड़ना भगवान के साथ, है ना। अब भगवान आगे क्या करते हैं? मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साखी धाम, शरण स्तरी तथा अत्यंत प्रिय मुझे। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाश बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोककर तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। तो हमारा जो परम लक्ष्य कौन है? भगवान ही है। और हमारा वास्तविक मित्र कौन है? हाँ, भगवान है। इससे पहले पांचवें अध्याय में जो शांति सूत्र में भगवान ने कहा था, है ना, भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सुहृदाम सर्वभूतानाम, मतलब भगवान ही सबके सभी के सुहृद है, मित्र है, परम हितैषी है ना। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए ना, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वह पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग के धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वह देवता का आनंद। तो क्या कह रहे हैं भगवान? अगर कोई वेद अध्ययन करता है, सोमरस, सोमरस का मतलब लोग समझते हैं कि शराब, बिल्कुल ये नहीं है। सोमरस एक ऐसा पान है जो देवता पान करते हैं, हम तो पान भी नहीं कर सकते। तो जो ऐसा करता है और पुण्य कर्म करता है, तो अच्छा महसूस करता है।
तो क्या होता है ना, उसको क्या होता है ना, स्वर्गलोक उसको मिलता है, स्वर्ग की धाम में उसको जन्म मिलता है। वहां जाके वो देवता सा आनंद प्राप्त करता है। पहले लोग देखते होंगे इनकी मृत्यु हो गई और स्वर्ग प्राप्त हो गई और स्वर्ग को चले गए, ऐसे लोग कहते थे ना। लेकिन हमें समझना होगा कि स्वर्ग लोक भी हमारी क्या है, असली स्थान नहीं है, ना ही स्वर्ग लोक शाश्वत है। जैसे आप देखिए क्या है, व्हील है, ये क्या है, साइकिल नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो व्हील है, जाइंट जाइंट व्हील है, इसमें कोई यहाँ पहुंच गया है ना झूले में, तो वो तो ऊपर पहुंच गया, उसको कितना मजा आ रहा है। साइकिल में जब नीचे की तरफ ढलान हो, अपने आप बिना पेडल मारे साइकिल चलती है ना, तो कितना अच्छा होता है। तो स्वर्ग में भी ऐसा आनंद होता है। लेकिन किंतु परंतु क्या है, ये जो झूला ऊपर गया है, फिर से ये घूम रहा है, तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा, ठीक है से, ये ढलान है तो फिर चढ़ाई आएगी, है ना। देखिए फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जब वे उपासक विश्व स्वर्ग की इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाता है, वह मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों को सिद्धांत में दृढ़ रखकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है, उसे जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। यानी स्वर्ग जाओगे तो भी वहां से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म लोक तक कोई भी शाश्वत नहीं है। आ ब्रह्म भुवनालोके पुनरावृत्ति सो अर्जुन, पिछली बार 8वें अध्याय में भगवान ने कहा था। तो अगर कोई ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ढलान आएगा तो फिर चढ़ाई आएगी। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि स्वर्ग में सब खुश होंगे। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर हम नीचे आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जब तक पैसे शॉपिंग करो, पैसे खत्म, वापस आ जाओ, है ना। ठीक वैसे स्वर्ग में जो जाते हैं, जब पुण्य खत्म होता है फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, तो वो भी शाश्वत सुख नहीं देता। अब क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो भगवान हमें क्या करें, उनकी भक्ति की महिमा बता रहे हैं, क्या है, योग क्षेमम बहामे हम। यानी जो हमारी भक्ति के लिए आवश्यकता है, वो सब चीज को भगवान पूरा करते हैं। हमारी केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिक जो है वो भी, और आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं, और भक्ति की अनुकूल काम करते हैं, प्रतिकूलता को हटा देते हैं। यानी जो शब्द है योग क्षम हम, यानी सारी चीज भगवान देते हैं। जो हमारे पास है, जो हमारे पास नहीं है वो तो देते हैं, जो हमारे पास है उसकी जो भगवान रक्षा करते हैं। भगवान कितने दयालु हैं। अब क्या कह रहे हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या अविधि पूर्वकम्। क्या कह रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह त्रुटि ढंग से करते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सभी देवता किसके अंश है ना, भगवान के अंश है या नहीं। तो जैसे पेड़ है ना, जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग सुंदर पत्नी पाने के लिए माता पार्वती की पूजा करते हैं, है ना। कुछ लोग बल पाने के लिए बलवान देवता की पूजा करते हैं, कुछ लोग ज्ञान पाने के लिए माता सरस्वती की पूजा करते हैं नहीं करते। लेकिन आप समझिए कि कोई पेड़ है, पेड़ के अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे, फूल में पानी डालेंगे, टहनियों पे पानी डालेंगे, है ना, तो उसको पोषण मिलेगा, या जड़ में पानी डालेंगे तो उसे पोषण।
तो कहने का मतलब है जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ में पानी चला जाए। जैसे हमें भूख लगती है तो हम हाथ को अलग खाना देते हैं, आंख को अलग खाना देते हैं, दिमाग को अलग खाना देते हैं, या सीधा खाना पेट में पहुंचा देते हैं। पेट में खाना चला जाएगा तो सारे अंग प्रत्यंगों को हमें क्या है ना ताकत मिल जाएगी। तो ठीक वैसे ही ये भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देव देवता की भक्ति करते हैं वो अविधि पूर्वक त्रुटिपूर्ण ढंग से हैं, वास्तविक वो भगवान की पूजा होती है। तो देवताओं को भौतिक भोग क्या है ना मांगते हैं, तो जब को भगवान के हमें क्या है ना, जब भी देवताओं की भी अगर हम पूजा करें तो हमें भौतिक भोग नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये तो नाशवान है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि भगवान बार बार कह रहे हैं पिता हम अस्य जगत, है ना। तो भगवान हमारे माता पिता सब कुछ है। तो अगर बच्चा हर जाएगा, है ना, तो भगवान बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आओ, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, है ना। तो ठीक वैसे भगवान कह रहे हैं जो भी अन्य देवताओं की पूजा करता है, जब वो भौतिक भोग मांग लेता है तो वो क्या है ना अविधि पूर्वक या त्रुटि पूर्वक है। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, अन्य देवताओं का भी असम्मान नहीं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्हें भौतिक भोग नहीं, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। जैसे हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान खुश होंगे, तो सभी देव देवता खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के ही तो अंश है। जब पेट में खाना जाता है तो सारे अंग प्रत्यंग खुश होते हैं या नहीं होते हैं, ताकत मिल जाती है। ठीक वैसे भगवान, भगवान के सभी अंग प्रत्यंग दूसरे देवता ही है। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, अब देखो, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अब किसकी डेस्टिनी क्या है? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। है या नहीं? तो भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं अब तुम जिसकी पूजा करोगे, जिसकी उपासना करोगे, उनके बीच जन्म लोगे। तो हमने पहले भी पढ़ा था ब्रह्मलोक तक जब सब कुछ क्या है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो हमें क्या मिलेगा? लेकिन जो भगवान की अगर हम पूजा करेंगे, देवता की पूजा करेंगे, देवता को भी जन्म लेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, पितरों के पास जाएंगे, भूतों की पूजा करेंगे, भूतों के पास जाएंगे, है ना। हम देखते हैं कुछ लोग देवी पूजा करते हैं, कुछ लोग इंसानों की भी पूजा कर लेते हैं, और कुछ लोग तो आज भी देखिए कब्र की पूजा करते हैं। तो भूत प्रेत की पूजा ही तो हुई। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो उनके साथ उनके में निवास करेंगे, बिल्कुल क्लियर कट भगवान कह रहे हैं। मान लो हरिद्वार से दिल्ली तक कोई ट्रेन जाती है, ठीक है, ट्रेन तो दिल्ली तक जाती है, हमने टिकट कहाँ का ले रखा है, हमने मेरठ का ले रखा है, हमने रुड़की का ले रखा है, तो हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे या बीच में उतर जाएंगे? जाहिर सी बात है बीच में ही उतर जाएंगे। तो ठीक वैसे अगर हम भगवान को पूजेंगे तो उनके पास जाएंगे, बाकी बीच में जहां भी हम जाएंगे वहां बीच में हमें करना पड़ेगा। अब भगवान बहुत अच्छी बात है, देखिए ना, कि क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ना यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, कोई धनी हो गरीब हो, क्या होगा ना, भक्ति अगर उसके मन में है तो छोटी से छोटी चीजों पे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। कैसे? ना, भगवान को श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर ये चार चीज जो हर जगह हर देश में उपलब्ध है मिल जाएगा, और भगवान को अगर देता है भक्ति और श्रद्धा के साथ, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। क्या है ये ना, पत्र तुलसी का पत्ता, पुष्प एक फूल, फल और थोड़ा सा जल,
ये भी अगर श्रद्धा भक्ति के साथ देंगे तो भी भगवान से ग्रहण करते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है अगर हमारे पास अच्छे अच्छे पकवान है, सब कुछ है, तो हम भगवान को सब अर्पण करें, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भी ये चार चीज देके भगवान को संतुष्ट कर सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान कहाँ ग्रहण करते हैं, तो भगवान इसको सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। कैसे, मैं छोटा सा एक कहानी उदाहरण सा समझा। तो एक बच्चा बोला कि गुरुजी आप तो कह रहे हैं भगवान ग्रहण करते हैं भोग, हाँ वो तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, जो भी हमने रखा था वो वहीं के वहीं रखा है, कुछ भी नहीं हुआ, ना वो आम कटा, ना वो नारियल फूटा, ना वो पेड़े तोड़े, कुछ भी नहीं हुए, वो तो वैसा का वैसा रखा हुआ, और आप कह रहे भगवान ने ले लिया। तो गुरुजी ने समझाया कि भगवान सूक्ष्म रूप से। तो गुरुजी ने उस बच्चे को बोला कि एक काम करो, भगवत गीता का प्रथम श्लोक तुम जाओ याद करके आओ। दूसरे दिन आया वो छात्र, गुरुजी ने बोला सुनाओ, बोला हाँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कह के सुना दिया। तो गुरुजी ने बोला कॉपी निकालो, कॉपी भगवत गीता निकाली, देखा उसमें पहला श्लोक लिखा हुआ है। बोला कहाँ, तुमने तो याद नहीं, कहा ना गुरुजी मुझे याद हो गया। फिर उसने दोबारा सुनाया। फिर गुरुजी ने कहा भगवत गीता निकालो, देखा उसमें वही श्लोक लिखा हुआ है। तो शिष्य समझ नहीं पाया। तो गुरुजी ने कहा देखो, भगवत गीता में तो वो श्लोक लिखी हुई है, तो तुम्हारे माइंड के अंदर वो श्लोक गया कैसे, तुम ऐसे कैसे उसे याद कर लिए। तो शिष्य बोला कि मैंने सूक्ष्म रूप से याद कर लिया, तो भगवत गीता में श्लोक तो है, लेकिन उसे मैंने याद कर लिया। तो शिष्य समझ गया गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान वैसे सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर शब्द भगवान यहाँ कह रहे हैं, इसको अच्छे से समझ। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यद करोसी, जो भी करते हो, यदश्नासी, यज्जुहोसी, दासियत, यानी जो कुछ अर्पित करते हो दान, यद तपस्यसि कौन्तेय, सब कुछ जो भी तपस्या भी करते हो, तत्कुरुष मदर्पणम, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हम पवित्र कैसे होंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान कभी भी भूखे नहीं होते, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं आत्मा रात में अपने आप में खुश रहते हैं, आत्मा नाम, है ना। तो परंतु अगर हम सब चीज को भगवान को अर्पित करेंगे तो इससे हमारा ही कल्याण होगा। कैसे, ना, हम जब सभी कार्य को भगवान को अर्पण करेंगे तो जो भी कार्य हम करेंगे उस समय हमें क्या होगा, भगवान का स्मरण रहेगा, भगवान को हम याद करेंगे। भाई सब कुछ करने के टाइम अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, पिछले अध्याय में भगवान कहा था, क्या कहा था भगवान ने, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्य अत्र संशयः। यानी मृत्यु के समय में जो भी मुझे याद करेगा तुरंत मेरे पास आ जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से भगवान हम पे कल्याण कर रहे हैं कि अगर हम हर किसी काम करते हुए भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान को याद करेंगे, तो अंत समय में भगवान की जो स्मरण हमें आसानी से हो जाएगा। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अब देखिए भक्त और भगवान की क्या रिश्ता है। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। तो भगवान के लिए सब बराबर है, ना किसके साथ द्वेष करते हैं ना किसके साथ किंतु ये भजंती तु मां भक्त्या, दूसरे लाइन, मयि ते तेषु चाप्यहम्। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भक्ति की विशेषता क्या है, ना भक्ति की विशेषता यह है
कि भगवान सबके लिए समान है, किंतु जो भी भक्ति से भगवान की पूजा करता है तो भक्त के प्रति भगवान विशेष कृपा करते हैं। माँ बाप के लिए सब बच्चा बराबर है, लेकिन जो भी माता पिता के आदेशों का पालन करता है, उनकी बात मानता है, उसके प्रति ज्यादा लगाव माता पिता का है। फिर भगवान क्या करे, अपिचेतुषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ना यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। एक तो है दुराचारी, मतलब श्राप। सुदुराचारी यानी ज्यादा बहुत बड़ा पापी। भगवान कह रहे हैं, अगर कोई अनन्य भक्ति करता है और साधु बीच में कोई छोटा सा पाप कर लिया, कोई गड़बड़ी कर ली, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ प्रारब्ध कर्म किया होगा पिछले जन्म में, या तो माया के वश में वो आ गया, पांव फिसल गया, गलत रास्ते में चला गया, तो भी क्या होता है ना, दोबारा वो अपना गलती समझ कर फिर दोबारा भक्ति में लग जाता है, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। तो उसे साधु ही मानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करते रहे, है ना। फिर क्या कह रहे हैं भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्रक्षन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ना वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो भगवान के पूरी तरह जो चला जाता है, वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर जाता है। तो हमें शाश्वत शांति किससे मिल सकती है ना, ऐसे व्यक्ति की संगति से मिल सकती है जो कि क्या है ना, खुद शांत हो। तो संसार से नहीं मिल सकती, हमें सिर्फ भगवान से ही शाश्वत शांति मिल सकती है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानीति न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से क्या है, कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो एक मेरा प्रश्न है, भगवान खुद क्यों नहीं घोषणा करते, अर्जुन को क्यों कह रहे कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। बताइए, आप में से कोई बताइए कि भगवान ने खुद क्यों नहीं घोषणा किया, अर्जुन से क्यों करवा रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। बताइए। हरे कृष्णा, माता जी, प्रभु जी, बताइए, अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो, भगवान तो खुद भी कह सकते थे। बताइए। माता जी, प्रभु जी, आपको जो भी आता है बता सकते हैं, बताइए। हाँ, गरिमा माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे हरे। हिसाब से कि जो अर्जुन है वो भगवान के परम भक्त और मित्र भी है, इसलिए उन्होंने उनको कहा कि तुम ये ऐलान कर दो कि भक्तों का कभी विनाश नहीं। ठीक क्योंकि है। वो स्वयं करेंगे तो है ना, जो उनको मानने वाले नहीं मानने वाले हैं वो मतलब ऐसे विश्वास नहीं करेंगे करके, परंतु अगर भक्त स्वयं ये ऐलान करेगा तो विश्वास करने के चांसेस ज्यादा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन और भी एक कारण है। सही कारण क्या है, भगवान अपने वचनों को तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की वचन को कभी नहीं तोड़ सकते। इसका दो उदाहरण दे रहा हूं। भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए किससे प्रकट हुए थे, खंबे से प्रकट हुए थे। क्यों, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद महाराज से पूछा क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है, तो क्या कहा था, प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ इसी खंबे में है, तो भगवान खंबे से प्रकट हुए। दूसरा, महाभारत में हम देखते हैं
भगवान ने क्या कहा था कि मैं कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। लेकिन भीष्मदेव ने कहा था कि है भगवान, हे सुदर्शनधारी, मैं तो आपसे अस्त्र उठा के ही रखूंगा। तो भीष्मदेव भगवान के परम भक्त थे। तो भगवान ने क्या किया ना, जब युद्ध चल रहा था, बार बार बाण चला रहे थे भीष्म जी अर्जुन पे, और पूरे कुरु मतलब पांडव सेना को पूरा पूरा खत्म करने वाले थे। तब भगवान के किए ना, गुस्से से नीचे उतर आए, रथ का पहिया उठा के दौड़ पड़े मारने के लिए, किसको, भीष्मदेव को। तो भीष्मदेव ने हाथ जोड़ के बोला कि भगवान, मैं चाह रहा था, आपने अपनी वचन तोड़ दिया मेरे वचन की रक्षा करने के लिए। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि अपने भक्त की वचन को नहीं तोड़ सकते, लेकिन अपने वचन भी तोड़ सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्जुन उनका परम भक्त था, बोले कि तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्त का नाश मतलब क्या है कि भक्ति का नाश नहीं होता, है ना। तो जो भक्त की लाज हमेशा भगवान रखते हैं, है ना। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिष्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियंती अपरांगतिम न। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण करते हैं, भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वो परम नाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उनकी भक्ति हर कोई कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऊंचो नीचो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी वर्ग का हो, हर कोई ही भगवान का भक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत ही सरल है, जो हर कोई कर सकता है और भगवान के परम धाम को जा सकता है। अब ये इस अध्याय का बहुत जो परम गुह्य ज्ञान है, ये है, यह श्लोक भगवत गीता में 2 बार आया है। आप इसको अच्छी तरह याद करो। ये क्या है ना, ये एक तरीके से भगवत गीता का क्या है, सार है। क्या है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। ना अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये श्लोक 2 बार भगवत गीता में है, एक बार यहाँ 9वें अध्याय में, फिर 18वें अध्याय में भी ये श्लोक आया। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवत गीता का सार है। भगवान का प्राप्त या कृष्ण भावना क्या है, ये हमें बता रहा है। ये बहुत ही सरल विधि है जिससे हम भगवान के पास जा पाए। क्या कह रहे हैं, मन मना भव, यानी अपने मन में हमने किसका चिंतन करना है, भगवान के चिंतन करना है। मन को किसके चिंतन में लगाना है, भगवान के चिंतन में लगाना है। कब लगाना है, नित्य, हमेशा लगाए रखना है। मद भक्तो, यानी हमें भगवान की ही भक्ति करनी है। मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भक्त बनना है और भगवान का नमस्कार करना है और भगवान की पूजा करना है। जब ये हम नित्य करते रहेंगे तो पूरी तरह भगवान पे तल्लीन हो जाएंगे। इससे क्या होगा ना, निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, जैसे अर्जुन कर पाए और दूसरे महात्मा कर पाए। तो भगवान हमें कितने सरल विधि से बता रहे हैं। अगर हम इतनी सरलता से भी ये काम करेंगे तो भी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इतने बढ़िया से बता रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा है ना, इस श्लोक से स्पष्ट है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्णा भावना है। लेकिन कृष्ण तत्व ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं, है ना, जैसे अन्य भगवत गीताएं हैं, और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, यानी वो धन के लालसा रखते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए।
उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कहा, क्या है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में 1000 मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य भी चाहे कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रभु होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्य का रखे बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम, तो हमारी चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा क्या है भाव, जीवन स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास है। तो हमने क्या देखा चैप्टर में, तो भगवत ऐश्वर्य को क्या जानना, 1 से 10 राज विद्या राजयोग, फिर भगवान कृष्ण को कैसे हम कर सकते हैं अप्रोच, 11 से 25 सततम कीर्तन जो कि महात्मा के लक्षण थे। फिर भगवान की भक्ति कितनी मधुर है, भगवान कैसे छोटे से छोटे चीज भी खुश हो जाते हैं, और क्या करना है मैं आखिर में मन मना भव, है ना। इस तरह से आज का ये क्लास संपन्न हुआ। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो क्लास के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, कैसे कैसी चीजें भगवान ने, बहुत परम गुह्य ज्ञान को भगवान ने श्लोक में बताया। क्या कोई प्रश्न है माता जी। हरे कृष्णा। तो आपका किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, हम क्लास में ही समाप्त करते हैं। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्ण।